सबसे बड़ा शो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं अमित पालित। वक्त हो गया दमदार 10 का। दमदार 10 में आज बात होगी अमित शाह और अब से 4.5 घंटे बाद दिल्ली के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी करेंगे और उसका इंतजार सबको है। ओवैसी ने केजरीवाल पर ऐसा तंज कसा कि सियासत गर्मा गई है। आज सीएम योगी महाकुंभ में मौनी अमावस्या और पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे की तैयारियों को परखेंगे। 25 साल बाद भारत लौटी बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने क्यों खुद का पिंडदान किया और मेरठ में कैसे ढेर हुआ एक परिवार का हत्यारा। हरियाणा में बीएसपी नेता की मर्डर मिस्ट्री का क्या है पूरा खेल और महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या कहां तक पहुंची। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ओडिशा में चोरों ने एटीएम मशीन उखाड़कर उसके बाद क्या किया। तो उधर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में ताबड़तोड़ एक्शन किस तरह से शुरू हुआ है, हर खबर आपके पास हम लेकर आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की फूट अब साफ साफ नजर आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने डायरेक्ट राहुल गांधी पर अटैक कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से नया पोस्टर जारी हुआ है जिसमें राहुल गांधी पर हमला बोला गया। पोस्टर में राहुल गांधी को बेईमान बताया। पोस्टर में राहुल गांधी के अलावा मोदी, योगी, अमित शाह और दूसरे बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की तस्वीर भी लगाई। पोस्टर में लिखा है कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। उधर बीजेपी भी दिल्ली को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिल्ली के रण में आज से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एंट्री होने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में चुनावी बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले वो पोस्टर तो आपको दिखा दें जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था। केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। अब इसमें देखिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, वीरेंद्र सचदेवा, इसके अलावा अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अजय माकन, संदीप दीक्षित। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है राहुल गांधी की तस्वीर। अब सोचिए जिनके साथ गलबैया करते हुए आप 2024 के चुनाव में उतरे थे, जगह जगह आपके पोस्टर लगे थे, एक ही साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी थी। आज वही दोस्त दुश्मन हो गए हैं और वही ईमानदार लोग अब बेईमान हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। तो चोट गहरी लगी है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने अब हमला भी जोरदार किया है। पोस्टर निकाला है जिसमें बीजेपी के नेता तो हैं ही, लेकिन साथ में सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो एक ही है और वह है राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी को वो बता रहे हैं कि बेईमान हैं। अब सोचिए कुछ दिन पहले ही जिनके साथ उन्होंने ईमानदारी की कस्में खाकर चुनाव में मैदान में उतरे थे, अब वो बेईमान हो गए। उधर बीजेपी भी दिल्ली को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और दिल्ली के रण में आज से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एंट्री होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा भी हिस्सा जारी करेंगे। संकल्प पत्र पार्टी में 3 में दिल्ली के अंदर फ्री बिजली और पानी को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आज अमित शाह दिल्ली में जो जनसभाएं भी करेंगे, राजौरी गार्डन, त्रिनगर विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगेंगे। फिलहाल सबकी नजर बीजेपी के संकल्प पत्र पर है जिसका तीसरा हिस्सा आज अमित शाह खुद जारी करने जा रहे हैं। और इससे पहले 17 जनवरी को बीजेपी ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने विकसित दिल्ली के नींव को लेकर अपने संकल्प पत्र का जिक्र किया था। इसके बाद 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर के सामने दिल्ली में दूसरा संकल्प पत्र का हिस्सा जारी हुआ था। अब इसमें बेहतर दिल्ली बनाने का वादा किया गया था। अब 25 जनवरी को अमित शाह गृह मंत्री खुद तीसरा हिस्सा जारी करेंगे संकल्प पत्र का और ऐसे में आज सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। अब संकल्प पत्र पार्ट 1 में क्या क्या था वो भी हमने आपको बताया था कि जब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा हुआ था, गरीब महिलाओं को सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी की बात की गई थी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया था, झुग्गी झोपड़ी के पास अटल कैंटीन खोलने का वादा था जिसके जरिए 5 रुपए में सबको खाना मिलता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा हुआ था। वहीं संकल्प पत्र पार्ट 2 की बात करें तो जरूरतमंदों को केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा, ऑटो टैक्सी ड्राइवर को मुफ्त बीमा, सुप्रीम कोर्ट एससी छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान हुआ था जो भी
उच्च शिक्षा में है या फिर ITI में पढ़ रहे हैं, उनको 1 महीने में 1000 रुपए देने का वादा किया गया था। तो 2 अगर हिस्सों की बात की जाए संकल्प पत्र का, जो पहला आया दूसरा आया, उसमें यह वादे किए गए थे। पहले में महिलाओं के लिए था, दूसरे में स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही ऑटो रिक्शा और ड्राइवर्स के लिए था, और तीसरा जो आने वाला है अब उसमें यह माना जा रहा है कि अमित शाह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो करीब दोपहर 2:30 बजे संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी होगा और इसके बाद वो शाम को 4:30 बजे राजौरी गार्डन में बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा के लिए जनसभा करेंगे। फिर शाम को 6:30 बजे त्रिनगर से बीजेपी उम्मीदवार तिलक राम के लिए जनसभा की जाएगी। दिल्ली में अमित शाह कुल 15 रैलियां करेंगे और जनसभा के साथ रोड शो भी होगा। तो कुल मिलाकर अमित शाह पूरी तरह से दिल्ली पर फोकस करते हुए कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने अमित शाह पर बड़ा हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करने जा रही है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजनाओं का फिर से ऐलान मत कीजिएगा, यह बताया गया उनकी तरफ से। अब दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान है, विजन है, यह बताइए, यह अरविंद केजरीवाल ने सीधे बीजेपी से पूछा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में आप विफल क्यों हुए हैं और अब क्या करोगे, यह भी बताने के लिए कहा है अरविंद केजरीवाल ने। अब ये सोच लेना, चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो बिजली गुल हो जाएगी घर की। कमल, ये देखो इशारा दे दिया भगवान ने। गलत बटन, कमल का बटन दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली भी गुल मिलेगी, पंखा भी गुल मिलेगा। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए, हाथ खड़े करके बता दो दोनों। 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना। और इधर दिल्ली चुनाव में ओवैसी भी ललकार रहे हैं। ओवैसी ने ताहिर हुसैन का बचाव किया, कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ताहिर को टिकट देंगे और ताहिर हुसैन को टिकट देकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है। और साथ ही आपको बता दें, ओवैसी ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया और कल वो ओखला इलाके में थे जहां पर उन्होंने प्रचार किया और ताहिर हुसैन को टिकट देने को लेकर जो सवाल किए जा रहे थे उस पर उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी को भी घेरा। जो सियासी पार्टी या जो सियासी लीडर मजलिस के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने ताहिर हुसैन को क्यों टिकट दिया, मैंने कल ओखला में भी कहा और आज भी कह रहा हूं, मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं उनको और तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। मजलिस हमारी पार्टी है, हम फैसला अपने तौर से करते हैं। ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे तबसरे हमारे फैसलों पर कोई नज़रअंदाज नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्ज़ाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिसोदिया 13 महीने जेल में थे, कोई नहीं पूछता कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह जेल को जाकर आए, कोई ये नहीं पूछता कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्जामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुन लो, याद रखो, अगर मुझे ये फैसला दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से ताहिर हुसैन को और शिफा को मजलिस का टिकट दूंगा। और ओवैसी ने दिल्ली चुनाव में 2 उम्मीदवार उतारे हैं, दोनों ही दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और अभी जेल में बंद हैं। दिल्ली में अपने कैंडिडेट्स का प्रचार कर रहे ओवैसी मोदी और केजरीवाल पर जमकर हमलावर हैं और उन्हें भाई भाई बता रहे हैं। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना कर रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और फस करना चाहते हैं।
अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने के कोड का इस्तेमाल करना है। आप डरेंगे तो नहीं ना, आप मोदी से तो नहीं डरते ना, आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे हैं मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में वो बोलता है कुछ फ्री में नहीं आता। और अब दमदार 10 में बात करेंगे हम बड़ी खबर की जो मुंबई से जुड़ी हुई है। 2008 मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और इसी दौरान भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने सजा के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तानी मूल का कैनेडियाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा मुंबई हमले में मोस्ट वांटेड है। तहव्वुर हुसैन राणा अक्टूबर 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार हुआ था और ये साथी था डेविड कोलमैन हेडली का, जिसने भारत में आके रेकी की थी। उसके बाद इन्होंने लश्कर तोयबा के साथ मिलकर इस पूरे घटना को, इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। हमारे साथ समीर भीसे भी जुड़ गए हैं। समीर, बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय एजेंसीज के लिए, क्योंकि राणा के आते ही पाकिस्तान के चेहरे से और उन लोगों के चेहरे से नकाब हट जाएंगे जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार रहे हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा साजिश करता रहा है भारत के खिलाफ आतंकियों को भेजकर, जिस तरीके से 2008 में हमने देखा कि उन 10 आतंकियों ने जिस तरीके से हाहाकार मचाया था, तकरीबन 166 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे उस पूरे आतंकवादी हमले में। और जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को टारगेट कर रखा था, 60 घंटे पूरी वो ऑपरेशन चला था जिसमें एनएसजी कमांडो ने आगे बढ़कर आतंकियों को ढेर किया। लेकिन अगर हम बात करें तहव्वुर राणा की, तो तहव्वुर राणा का अभी मुंबई में यानी कि भारत में प्रत्यर्पण का रास्ता जो खुल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकी अदालत ने पूरा प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हैबियस कॉर्पस भी उसने फाइल किया था तहव्वुर राणा ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, उसने उसे खारिज कर दिया है। जो चार्जशीट 400 पन्नों की लगभग तैयार की गई थी इस पूरे 2008 के आतंकवादी हमले में, उसमें ये चार्जेस हैं तहव्वुर राणा पे कि आतंकवादियों को ठिकाने बताने, उनके रुकने का इंतजाम करने और पूरी रेकी करने में वो शामिल रहा है। डेविड कोलमैन हेडली, जो कि पूरे 2008 के आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड रहा है, उसका करीबी दोस्त है, उन्होंने मिलकर पूरी साजिश रची है। लश्कर तोयबा और साथ ही साथ आईएसए का ये एजेंट रहा, इस तरीके उस पर आरोप रहे हैं। और अब जबकि तहव्वुर राणा मुंबई में आएगा तो उसके बाद कई ऐसे आतंकवादी हमलों की जो साजिशें हैं उस पर से पर्दा उठ सकता है। और साथ ही साथ जो साजिश हमेशा से ही मुंबई के खिलाफ होती रही है पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी हमले की, उसके कहीं ना कहीं और पहलू जो उससे खुल सकते हैं और कई राज जो है वो सामने आ सकते हैं। इसलिए एक बड़ी कामयाबी जो है एजेंसीज को मिली है। मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरी चार्जशीट को फाइल किया था, पूरी इस पे कार्रवाई की थी, उसकी कहीं ना कहीं ये जीत है। इंतजार करना है, जैसे तहव्वुर हुसैन राणा आएगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो उसे पूछताछ करेगी और पाकिस्तान जो लगातार सबूतों को लेके इधर उधर की बातें करता था, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब भारत के हाथ एक बड़ा सबूत लग रहा है जो इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे आतंकवादी हमले में शामिल था, मास्टरमाइंड की तरह था।